आदमी बेखबर है, याद नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। कितनी बढ़िया लाइन लिखी है। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या बात है, मीठी मीठी तालियां सब बजाइए, जय हो। कब तक चले जीवन कोई भरोसा नहीं है। और एक बात याद रखिए, जाने के बाद कोई किसी को पूछने वाला नहीं है ना। 1 महीने 2 महीने 4 महीने लोग याद रखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे भूल जाएंगे, कोई नाम नहीं लेगा। बचेगा तो क्या बचेगा जानते हो? हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी,
हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाए, नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। जय हो। तो बंधु, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, ज्यादा ज्यादा भजन करो, भगवान की सेवा करो, भगवान की कथा सुनो। इसीलिए हमारा आपका जीवन भी मिला है। एक बात याद रखिए, हमारा आपका जो जीवन मिला है भगवान के भजन करने के लिए मिला है। कल हम सभी लोग भगवान की कथा श्रवण कर रहे थे। श्री राम जी जनकपुर में विद्यमान हैं। कल वर्णन हुआ था, गुरुदेव विश्वामित्र के साथ जनकपुर में पधारे हैं। प्रसंग बड़ा लंबा है और आज ही का दिन केवल बचा है कथा के लिए, इसलिए बिल्कुल संक्षेप में सुनाऊंगा आपको। विवाह तक पहुंचना है ना? तो कोशिश करूंगा विवाह संपन्न हो जाए भगवान श्री राम का कथा के माध्यम से। जहां तक पहुंच सकेंगे सुनाएंगे, और नहीं तो कथा तो प्रतिवर्ष होती है, जो बच जाएगा अगली बार सुना जाएगा। भगवान श्री राम जनकपुर में विद्यमान है। शाम का वक्त हो चुका है। कहां रुके हुए हैं? सुंदर सदन, सुंदर सदन सुखद सब काला, तहां बास ले दीन भुवाला। सीता जी के भवन में श्री राम जी को ठहराया गया है। सूर्य अस्त होने में थोड़ा वक्त बाकी था, सूर्य अस्त होने वाला था। लक्ष्मण जी ने दूर से ही नगर को देखा, तो नगर को देखते उनके मन में यह अभिलाषा हुई, उनके मन में ये लालसा हुई कि इस नगर का दर्शन अंदर जाके किया जाता तो बड़ा आनंद था, लेकिन कह नहीं पा रहे। राम जी भी बड़े हैं,
विश्वामित्र तो गुरुदेव हैं ही, उनके सामने अपनी इच्छा व्यक्त नहीं कर पा रहे, मन में ही अभिलाषा लिए बैठे कि नगर तो देखने लायक है। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, लखन हृदय लालसाभिषेखे जाई जनकपुर आओ देखी। लखन हृदय लालसाभिषेखे जाई जनकपुर आओ देखी। लखन हृदय लालसाभिषेखे जाए जनकपुर आओ देखी। लेकिन लक्ष्मण जी किसी से कह नहीं पाए, लेकिन भगवान श्री राम तो अंतर्यामी हैं। श्री राम जी लक्ष्मण जी के मन की बात जान गए कि लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं। राम अनुज मन की गति जानी, राम अनुज मन की गति जानी। भगवान मन के बात जान गए। ए भाई, जानते क्या हुआ? लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा नहीं, लेकिन राम जी अपने भक्तों के मन की बात जान जाते हैं। लक्ष्मण के मन की बात जान गए और राम जी जा करके विश्वामित्र से बोले, गुरुदेव, नाथ लखनपुर देखन चाहे, नाथ लखनपुर देखन चाहे। प्रभु सकोच डर प्रगट न कहे, नाथ लखनपुर देखन चाहे। प्रभु सकोच डर प्रगट न कहे, नाथ लखनपुर। बात बढ़िया है, देखने की तो इच्छा, नगर देखने की इच्छा तो राम जी की भी थी, लेकिन राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम, वो खुद के लिए कह ही नहीं पा रहे थे। लेकिन जब राम जी ने देखा कि लक्ष्मण की भी देखने की इच्छा है, तो राम जी ने सोचा कि अब काम बन गया, क्योंकि मैं अपने लिए तो नहीं कह सकता था गुरुदेव से कि नगर देखने की इच्छा है, लेकिन लक्ष्मण के लिए तो कह ही सकता हूं। बढ़िया बात है भैया, आप किसी के दरवाजे पर पहुंचे और कल्पना करो बारात सज रही हो, बस बारात घर से निकलने वाली हो, उसी वक्त आप पहुंच जाए। सब लोग बारात की तैयारी में व्यस्त हो, सबका मन, सबका माइंड डाइवर्ट हो बारात को की तैयारी में। आप पहुंचे हैं, आप भूखे हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, आप उस भीड़ भाड़ में, उस व्यवस्था में ये नहीं कह पाओगे कि मुझे भूख लगी, क्योंकि लोग अलग व्यस्त हैं, आप कह ही नहीं पाओगे। लेकिन अगर आपके पास एक छोटा सा बच्चा हो तो काम बन जाएगा। छोटा बच्चा हो 5-6 साल का, आप अपने लिए तो नहीं कह सकते, लेकिन बच्चे के लिए कह दोगे ना।
आप जब घर के लोगों से कहोगे भैया ये बच्चा भूखा है इसको कुछ खिला दो, भले ही लोग व्यस्त हो, किसी एक से बुला के कह दो ये बच्चा भूखा है, तो जब उसको खिलाने की बात करोगे तो घर वाले कहेंगे भैया यही क्यों, आप भी कुछ खा लीजिए, है ना। तो बच्चे के साथ साथ अपना भी काम बन जाएगा। लेकिन अगर आप अकेले हो तो कहना बड़ा कठिन हो जाएगा अपने लिए। यही बात भगवान श्री राम के लिए है। श्री राम जी अपने लिए नहीं कह पा रहे थे, लेकिन जब देखा लक्ष्मण की भी लालसा है नगर देखने की, तो अपने लिए नहीं कहा, लक्ष्मण के लिए गुरुदेव से कह दिया, नाथ लखन पुर देखन चाहि। लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं। गुरुदेव विश्वामित्र ने कहा, राम से कहा, राम जी अगर लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं तो लक्ष्मण ने कहा क्यों नहीं, लक्ष्मण को कहना चाहिए। कहा प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं, संकोच बस नहीं कह पा रहे। विश्वामित्र जी मुस्कुराए। विश्वामित्र जी ने कहा धन्य हो राम। अच्छा नगर देखना लक्ष्मण चाहते हैं ना, तुम तो देखना नहीं चाहते। अपने मन में विश्वामित्र जी मन ही मन विचार करने लगे कि राम की बुद्धि देखो कैसी युक्ति श्री राम ने लगाई है। तो मन में विचार कर रहे हैं राम तो अपने लिए कह नहीं रहे, तो ऐसा करता हूं कि लक्ष्मण बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। जय हो। राम जी ने सोचा, विश्वामित्र जी ने सोचा कि कह दूंगा कि लक्ष्मण की इच्छा है तो लक्ष्मण चले जाएं, राम तुम मत जाओ, तुम्हारी तो इच्छा है नहीं। अच्छा विश्वामित्र जी सोच ही रहे थे मन में, राम जी तो अंतर्यामी हैं, विश्वामित्र के मन की बात जान गए। राम जी जान गए कि विश्वामित्र जी क्या सोच रहे। विश्वामित्र जी ये कहना चाहते हैं कि राम न जाए लक्ष्मण चले जाए। लक्ष्मण की इच्छा है ना, नाथ लखन पुर देखन चाहि। राम की इच्छा है नहीं तो लक्ष्मण अकेले चले जाए नगर देखने। राम जी जान गए कि विश्वामित्र जी यही बोलने वाले हैं। जैसे विश्वामित्र जी बोलते उसके पहले राम जी बोल पड़े, बोलो शंकर भगवान की। राम जी ने कहा जो राउर आये सुमें पाओ तो नगर दिखाए तुरंत लैया। जो राउर यसु में पाओ नगर दिखाए तुरंत ले आओ। नगर दिखाए तुरंत ले आओ। राम जी ने कहा प्रभु विश्वामित्र को जान गए, विश्वामित्र जी ये बोलने वाले हैं, तो राम जी पहले बोल पड़े, अगर आपकी आज्ञा हो महाराज तो लक्ष्मण को नगर दिखा के तुरंत वापस ले आऊंगा। नगर दिखा लो। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा राम एक बात मेरे समझ में नहीं आती, ये बताओ तुमने कभी नगर देखा है इसके पहले? जनकपुर आए हो
राम जी ने कहा मैं तो जनकपुर नहीं आया हूं। कहा तुमने नगर नहीं देखा है, जनकपुर को पहले कभी नहीं देखा है? राम जी ने कहा नहीं, कभी नहीं देखा है। विश्वामित्र जी ने कहा जब तुमने कभी पहले देखा नहीं है तो लक्ष्मण को कैसे दिखा लाओगे? खुद तो देखा नहीं है और दूसरे को दिखाने की बात कर रहे हो। बोलो शंकर भगवान की। नगर दिखाए तुरंत ले आओ, खुद तो देखा नहीं और कहते लक्ष्मण को दिखा लाओ। भैया आप खुद बंबई न देखे हो और किसी से कह दो कि चलो घुमा लाए, खुद तो नहीं देखा, खुद नहीं जानते कहां क्या है और दूसरे को घुमाने की बात कर रहे हैं। राम जी ने कहा गुरुदेव ऐसा है ना कि मैंने तो नगर नहीं देखा है और ना मैं नगर दिखा पाऊंगा, तो फिर क्यों जाओगे? लक्ष्मण अकेले चले जाएं, घूम के आ जाएंगे। कहा नहीं नहीं, नगर दिखाएंगे, वहां के सेवक, वहां के दूत, जनकपुर के सेवक दिखाएंगे नगर। तो तुम क्यों जा रहे हो? कहा मैं दूसरा काम करने जा रहा हूं। विश्वामित्र जी ने जानना चाहा कौन सा काम करने जा रहे हो? तो राम जी ने कहा गुरुदेव मैं दूसरा काम ये करूंगा कि तुरंत ले आओ, मैं लक्ष्मण को देरी नहीं करने दूंगा, मैं जल्दी से वापस ले आऊंगा। बोलो शंकर भगवान की। नगर दिखाए तुरंत ले आओ। विश्वामित्र जी मुस्कुराए, कहा धन्य हो श्री राम, धर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। तुम धर्म के साक्षात सेतु हो, भक्तों को सुख देने वाले हो। जाओ, लेकिन एक काम करना। कहा क्या? आज्ञा दे दिया विश्वामित्र ने। जाई देख आवहु नगर, जाहि देख आवहु नगर, सुख निधान दो भाई। नगर देखना, इधर उधर मत देखना। राम जी से कह दिया जाई देखिया बहु नगर, सुख निधान दो भाई। लेकिन एक काम करना। कहा क्या? कहा करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। कहा खुद तो इधर उधर मत देखना, लेकिन एक काम करना, तुम्हारा दर्शन प्रत्येक जनकपुरवासी को हो जाए, हर व्यक्ति तुम्हारा दर्शन कर ले, सब आनंदित हो जाए। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। सबको दर्शन दे देना। भगवान के चरणों में भगवान श्री लक्ष्मण और श्री राम गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया है, जनकपुर की ओर चल पड़े। नगर में प्रवेश किया। आगे आगे राम, पीछे लक्ष्मण नगर में प्रवेश हुआ। पूरे नगर में समाचार फैल गया कि दो राजकुमार, बड़े सुंदर राजकुमार नगर में घूमने आए। देखन नगर भूप सुत आए, 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 देखन नगर भूप सुत आए। समाचार पुरवासी न पाए, समाचार पुरवासी न पाए, समाचार पुरवासी न पाए, समाचार पुरवासी न पाए। आए धाम काम
सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निध लूटन लागी, मनहु रंग निध लूटन लागी, मनहु रंग निध लूटन लागी, मनहु रंग निध लूटन लागी। परनत छवि, परनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगो, परनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगो, अवश्य देखिए देखन जोगो, अवश्य देखिए देखन जोगो, अवश्य देखिए देखन जोगो, अवश्य देखिए देखन जोगो। सारे पुरवासी दौड़ पड़े दर्शन करने के लिए श्री राम का। धाम छोड़ दिया, काम छोड़ दिया। देखो कितना बढ़िया संकेत है। अगर राम को पाना है तो धाम भी छोड़ना पड़ेगा, काम भी छोड़ना पड़ेगा। जब तक धाम नहीं छोड़ोगे, काम नहीं छोड़ोगे, तब तक भगवान राम नहीं मिलेंगे। सब कुछ छोड़ छोड़ करके लोग दौड़ पड़े भगवान के दर्शन के लिए। जो जो काम कर रहा था वहीं छोड़ दिया। सुना राम आए हैं, छोड़ के निकल पड़ा भगवान के दर्शन के लिए। स्थिति ये हो गई कि पूरे नगर में लोग इधर उधर से भाग के आ रहे हैं श्री राम जी के पास। नगर के मध्य से एक रास्ता है, मार्ग है, बीचों बीच से एक रास्ता है। उसी रास्ते से श्री राम जी ने प्रवेश किया है और रास्ते के दोनों तरफ लोग सड़क के किनारे कतार में लाइन से खड़े हो गए। दोनों तरफ एक इंच जगह खाली नहीं है, दोनों तरफ लाइन में लोग खड़े हैं और श्री राम जी बीच से जा रहे हैं। राम जी का दर्शन सब लोग कर रहे हैं। सब लोग हाथ जोड़ के राम जी को प्रणाम कर रहे हैं। सबको श्री राम जी दर्शन देते हुए चले जा रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की सब दर्शन कर रहे हैं। बड़े आनंदित हैं पुरवासी, तरह तरह की बातें होती हैं। अच्छा एक बात तो है, जो पुरुष वर्ग था वो तो रोड पे आ गया, जो पुरुष थे वो तो सड़क पे आ गए भगवान का दर्शन करने। लेकिन महिलाओं के लिए समस्या हो गई। महिलाएं जो घर से नहीं निकलती वो राम जी का दर्शन कैसे करें, उनके लिए थोड़ा कठिनाई हो गई। तो उन्होंने एक तरकीब निकाला। गोस्वामी जी ने लिखा है रामचरितमानस ने कि नई नवेली जितनी दुल्हनें थीं जनकपुर की, उन्होंने तरकीब क्या निकाला, वो घर के ऊपर छत पे आ गई और छत पर जो कमरा बना था उसकी खिड़की सड़क की ओर थी। एक खिड़की थी, जंगला लगा था ना, झरोखा रोड की ओर है। सबका घर बना हुआ है ना लाइन से, सड़क के किनारे, और सबके खिड़की सड़क की तरफ है।
सभी महिलाएं अपने अपने उसी खिड़की में पहुंच गईं और खिड़की के रास्ते श्री राम जी को देख रही हैं। नीचे जा रहे हैं श्री राम जी, खिड़की में खड़े होकर देख रहे हैं। रोड के इस पार भी मकान, रोड के उस पार भी मकान, उस पार भी महिलाएं खड़ी हैं अपने अपने छत पे खिड़की में। अच्छा, इधर से खिड़की से उधर की खिड़की से महिलाओं का ऊपर ऊपर बात होना शुरू हो गया। ये माताएं बातचीत करने में बड़े आगे होती हैं, तुरंत बात प्रारंभ हो जाती है। आप बस में यात्रा करो, 200 किलोमीटर चले जाओगे बैठे बैठे, बगल में कोई बैठा है अपरिचित व्यक्ति, आप नहीं बात करोगे, आपने परिचय नहीं पूछोगे, 200 किलोमीटर की यात्रा कर लोगे, कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन अगर इन महिलाओं की सीट के आगे 2-3 सीट के बाद भी कोई महिला बैठी है तो 15 मिनट में परिचय पूरा तैयार कर लेंगे। इतना जो है लगाव महिलाओं का होता, बातचीत करने में इतना आगे होती है। अच्छा, इधर वाली महिला ने उधर वाली महिला से कहा, एक सखी बोली इधर से खिड़की से, उधर एक सखी खड़ी है खिड़की में, बोल पड़ी, उससे पूछा, कहा बहन कुछ दिखाई देता है? उसने कहा सब कुछ दिखाई देता है, काली घुंघराली अलकें दिखाई देती है, चौतनी दिखाई देती है, पीतांबर नीलांबर दिखाई देता है, धनुष बाण दिखाई देते हैं, लेकिन बहन इनका मुख नहीं दिखाई देता। तो पूछा, कहा एक बात बताओ, इनका मुख कैसे दिखेगा? कितने सुंदर हैं, लगते तो बड़े सुंदर हैं, लेकिन अगर ये हमारी ओर देख दें, किसी तरह हमारी ओर देख दें तो इनका मुख हमको दिख जाए, और जब तक हमारी ओर नहीं देखेंगे इनका मुख दिखेगा नहीं। ये तो ऊपर देख ही नहीं रहे, ये तो नीचे सिर किए चले जा रहे। तब तक पीछे से एक सखी और आ गई, उसने कहा क्या देख रहे हो? उसने सारी कथा सुनाई, कहा ये हमारी ओर देख नहीं रहे, अगर हमारी ओर देखें तो इनका मुखमंडल दिखे। उस सखी ने कहा देखो देखो, हमारे पास एक उपाय है, इनको देखना पड़ेगा हमारी ओर, हम ऐसा जादू चलाएंगे कि इनको मेरी ओर देखना ही होगा। तो कहा तो फिर देर किस बात की, बोल, चला अपना जादू। तो सखी बोल पड़ी, यही दो दशरथ के रोटा, सखी ने पूछा इनको जानती हो? सखी बोली इनको क्या, मैं तो इनके बाप को भी जानती हूँ। बाप को भी? हाँ, कौन है इनके बाप? कहा चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं ये दोनों। यही दो दशरथ के ढोटा, अब बाल मरा लही के कल जोटा, बाल मरा लही के कल जोटा, बाल मरा लही के कल जोटा, बाल मरा लही के कल जोटा। कहा ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं। लक्ष्मण जी ने सुन लिया। लक्ष्मण जी ने श्री राम जी से कहा भैया कोई लगता है हमको आपको पहचान रहा है, कोई पिताजी का नाम ले रहा है। राम जी ने कहा पिताजी हमारे कोई हल्के फुल्के तोड़ो ना, चक्रवर्ती सम्राट हैं, बहुत लोग जानते हैं, कोई ले रहा होगा नाम। लक्ष्मण जी ने कहा एक बार देखूं तो कौन है नाम लेने वाला। राम जी ने कहा नहीं नहीं न, बिल्कुल नहीं, इधर उधर मत देखना, ये भक्ति का साम्राज्य है, भक्ति का नगर है, और भक्ति के नगर में तो सिर झुका के ही चलना चाहिए, सिर उठा के नहीं चलना चाहिए। दूसरी सखी बोली तेरा तो जादू बेकार गया, हमारी ओर नहीं देखे। अच्छा मेरी देख, मैं एक जादू चलाती हूँ। कहा अच्छा तू चला अपनी जादू। उसने दूसरी सखी ने कहा तुम इतने जानती हो कि महाराज दशरथ के पुत्र है, मैं कुछ और जानती हूँ। कहा क्या जानती हो? कहा मुनि कौशिक मख के रखवारे, मुनि कौशिक मख के रखवारे,
मुनि कौशिक मख के रखवारे, मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रन अजीर निशाचर मारे, जिन रन अजीर निशाचर मारे, जिन रन अजीर निशाचर मारे। सखी ने कहा कि ये महर्षि विश्वामित्र के शिष्य हैं, उनके यज्ञ की रक्षा इन्होंने की, बड़े बड़े राक्षसों का वध किया, ताड़का को इन्होंने मारा, सुबाहु को इन्होंने मारा। लक्ष्मण जी ने कहा भैया कोई गुरु जी का भी नाम ले रहा है। राम जी ने कहा होगा कोई, छोड़ो लक्ष्मण। फिर समझाया। एक सखी ने कहा मेरा सुन, तेरा भी जादू नहीं चला, अब मेरा देख। मैं बोलूंगा तो इनको, मैं अगर बोली ना तो इनको हमारी तरफ देखना ही पड़ेगा। अच्छा बोल। उस सखी ने कहा कि जो आगे आगे चल रहे हैं सांवले सांवले हैं, इनका नाम जानते हो? सखियों ने कहा बताओ। कौशल्या सुत सो सुख खानी, ये कौशल्या के बेटे, इनकी मां का नाम कौशल्या है। नाम राम धन शायक पाणी, इनका नाम राम है। बोलो शंकर भगवान की। कहा इनका नाम राम है। लक्ष्मण जी ने कहा अब तो देखना पड़ेगा भैया, अब कोई माँ का भी नाम ले रहा, आपका भी नाम ले रहा, अब तो हमें देखना ही पड़ेगा कौन है ये, कितने इतना साहस किया। राम जी ने कहा लक्ष्मण कैसी बात करो, मैं बार बार समझा रहा हूं, ये जनकपुर की सखियां बड़ी चतुर हैं, इधर उधर मत देखो। गुरुजी ने कहा था ना सीधा मार्ग चलो। तब तक दूसरी सखी ने कहा तेरा भी जादू फेल, अब मेरा जादू देख। जो ये पीछे पीछे गोरे गोरे जा रहे हैं, इनका नाम जानते हो क्या है? इनका नाम लक्ष्मण है और इनकी माँ का नाम सुमित्रा है। बोलो शंकर।